गुड मॉर्निंग क्लास। सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज क्लास 11। प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप के टाइप्स, इनका क्लासिफिकेशन किस किस बिहाफ पर और कैसे कैसे किया गया है। टुडे टॉपिक है आपका पार्टनरशिप डीड। टुडे टॉपिक है आपका पार्टनरशिप डीड। डीड इन द सेंस फॉलोइंग आइटम्स। आपने लिस्ट बना ली है, जैसे आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो आपने लिस्ट बना ली है कि आपको मार्केट से ये परचेजिंग करनी है। तो ऐसे ही पार्टनर्स ने पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज करने के लिए डीड बनाई है और उस डीड में क्लासिफाई किया कि किस पार्टनर्स की क्या ड्यूटी रहेगी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, किस पर्सन की लायबिलिटी क्या रहेगी, पार्टनर्स कितना कितना अमाउंट कैपिटल लेके आएंगे फर्म में। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा आज के टॉपिक में। पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट आपकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कंटेन यानी इंक्लूड द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू पार्टनरशिप एंड रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। इट कंक्लूड the rules and regulation. After that, on the behalf of deed, firm will be carry on. क्लियर है आप सभी को? तो ये क्या हो गया आपका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे के सारे क्या है, इंक्लूड है किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो इस लिस्ट में हम वन बाय वन जो फॉलोइंग्स आइटम्स हैं या फॉलोइंग्स मान लीजिए पॉइंट आउट हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आप अपनी फर्म का नाम क्या करना है बेटा, फिक्स करना है। तो हम डिसाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए मैसर्स XYZ, ये आपने फर्म बना ली है, ठीक है। आपकी फर्म का नाम हो गया है, फर्म है आपकी मैसर्स XYZ। अब इनका एड्रेस फिक्स कर लेते हैं। हेड ऑफिस एड्रेस है HO, हेड ऑफिस एड्रेस है आपका 21 विजयनगर महात्मा गांधी रोड दिल्ली। आपने अपनी फर्म का हेड ऑफिस कहाँ बनाया है, दिल्ली में बनाया है, और उस फर्म का एड्रेस आपने इस डीड में मेंशन कर दिया, और आपकी फर्म बनी है मैसर्स XYZ। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आप सभी को? सेकेंड है बेटा आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मीन्स आप किस नेचर के बिजनेस में डीलिंग करना चाह रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, परचेजिंग कंसर्न में, कॉन्ट्रैक्ट के कंसर्न में। तो आपका क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ बिजनेस। तो क्लियर है सभी को सेकेंड पॉइंट? अगेन थर्ड पॉइंट आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। जो आपने अपनी फर्म बनाई है XYZ, मैसर्स XYZ जो हमने फर्म बनाई है, वो कितने पीरियड्स के लिए, ड्यूरेशन मींस पीरियड, कितने पीरियड्स के लिए हम उस फर्म को रन करना चाह रहे हैं। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ड्यूरेशन का क्या मतलब हो गया बेटा, पीरियड, कि हम उस फर्म को कितने पीरियड के लिए रन करना चाह रहे हैं, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। या आपने अपनी फर्म उस ब्याज पे बनाई है कि जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश होता है ऑटोमेटिकली फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। क्लियर है सभी को? कैंसिल इन द सेंस उस फर्म को क्या नहीं है, आगे राइट नहीं है लीगली क्या बिजनेस करने का। और पार्टनरशिप एक्ट कौन सा आपका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस एक्ट द पार्टनरशिप डीड इट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स पार्टनर। फर्म का नाम है मैसर्स XYZ, इसमें फर्म है अपना, पार्टनर है आपके इसमें
ए बी एक्स वाई जेड, ये आपके पार्टनर्स हैं, क्लियर है। और फर्म का हेड ऑफिस है दिल्ली में 21 विजयनगर महात्मा गांधी रोड, क्लियर है। ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। अगेन सेकंड पॉइंट आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है कि आप किस कैटेगरी के लिए अपने बिजनेस को रन करना चाह रहे हो बेटा, क्लियर है। नेचर इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट का बिजनेस लिया आपने, या परचेजिंग का लिया हुआ है आपने, या सेलिंग का लिया हुआ है, या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फॉर्म बनाई है, क्लियर है बंदा। तो अगेन थर्ड पॉइंट आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, मीन्स आप कितने पीरियड के लिए अपने बिजनेस को कैरी करना चाह रहे हैं, या अपने पार्टनरशिप फॉर्म का अमाउंट द ईयर रजिस्ट्रेशन कराया है, क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। तो यहाँ एग्जांपल लिया हमने, पार्टनर्स है हमारे, पार्टनर्स है बेटा हमारे ए बी एक्स वाई जेड, फर्म का नाम है हमारा मैसर्स एक्स वाई जेड। इसमें 5 पार्टनर्स हैं, क्लियर है। ए बी एक्स वाई जेड सभी ने क्या किया है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। सपोज करिए ए लेके आ रहे हैं 1 लाख रुपीज, बी के हैं 2 लाख रुपीज, एक्स के हैं 3 लाख रुपीज, वाई के हैं 1,50,000 रुपीज, अगेन जेड है 1 लाख रुपीज, क्लियर सभी को। इन 5 पार्टनर्स ने मिलके एक्स वाई जेड फर्म में क्या किया, कंट्रीब्यूशन किया है, क्लियर है आपको। पॉइंट नंबर 4, यस या नो। आगे चलते हैं, देखिए इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल के बिहाफ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। पार्टनर्स ने कैपिटल देख लिए, 5 पार्टनर्स हैं, उन्होंने कैपिटल लगाई है 1 बाय 1। ए ने लगाया है मान लीजिए 1 लाख रुपीज, बी ने लगाया है 2 लाख रुपीज, एक्स ने इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख रुपीज, वाई इन्वेस्टमेंट है 1,50,000, अगेन जेड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज। इन पार्टनर से कंट्रीब्यूट कर दिया है अमाउंट में। आफ्टर दैट इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑन द फॉलोइंग फिगर, राइट। इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा ऑन द फॉलोइंग अमाउंट, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 6, ऑपरेशन इन बैंक अकाउंट। जब आपने अपनी फर्म ऑपरेट कर ली है, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया है, हेड ऑफिस का रजिस्टर, आपने हेड ऑफिस का जो एड्रेस है वो मेंशन कर दिया है, उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस मेंशन कर दिया है। आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट बाय कैपिटल एंड इंटरेस्ट पेबल ऑन देयर कैपिटल। तो उसके बाद क्या था, बैंक अकाउंट। तो क्या करते हैं, बैंक का करंट अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे, फर्म का। ये फर्म थी हमारी मैसर्स एक्स वाई जेड, इन्होंने करंट अकाउंट कर लिया ओपन। बेसिकली बिजनेस रन करने के लिए क्या होता है, करंट अकाउंट ओपन होता है, क्लियर है आप सभी को बात। अगेन 7 पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनरशिप मीन्स क्लेरिफाई कर दिया जाता है कि आपके राइट्स ये हैं, आपकी ड्यूटीज ये हैं, जिससे क्या नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं हो, क्लियर है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा तो क्या होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। बेटर कोऑर्डिनेशन होगा इन बिटवीन पार्टनर, इट इंक्रीज आल्सो द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय या पार्टनर, राइट। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इज मेंशन in deed because
reduce conflict between पार्टनर्स। क्लियर आप सभी को बात। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या किया इन्होंने, फिक्स कर लिया। 5 पार्टनर्स हैं, एक्स, ए, बी, एक्स, वाई, जेड। 3, 2, 1, 2, 1। ये क्या हो गया इनका बेटा PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने मेंटेन कर लिया। जिससे क्या हो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो BC रेशियो में शेयर किया जाएगा। इफ लॉस की कंडीशन आ रही है तो भी इसी रेशियो में लॉस भी शेयर किया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात। उसके बाद आती है कोई पार्टनर समझिए सैलरी लेना चाह रहा है, उसने अपना अपॉइंटमेंट या वो इसी कंडीशन में पार्टनर बनाए कि वो सैलरी चाह रहा है मंथली। क्या चाह रहा है वो, सैलरी चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट 9 है आपका सैलरी और कमीशन। सैलरी और कमीशन क्या चाह रहा है वो, या तो सैलरी चाह रहा है या फिर जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो सेल आउट कर रहा है गुड्स, उस पे वो फिक्स % ऑफ अमाउंट क्या चाह रहा है, कमीशन चाह रहा है। फिक्स % अमाउंट ऑन कमीशन। क्लियर है यहाँ तक सभी को। या तो क्या चाह रहा है पर मंथ सैलरी या उसको कमीशन जो ट्रेडिंग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका मोड ऑफ डिसोल्यूशन। 10th पॉइंट है आपका मोड ऑफ डिसोल्यूशन मीन्स समाप्त करना चाह रहे हैं अपनी फॉर्म के, फिनिश करना चाह रहे हैं या क्लोजर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, अपनी फॉर्म का क्लोजर करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका मोड ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर्स। क्लियर है सभी में यहाँ तक। पॉइंट नंबर 9 के था सैलरी और कमीशन। जिस बिहाफ पर उसने अपना रेशियो और अपॉइंटमेंट फिक्स किया था उस बिहाफ पर उसको पेमेंट कर देंगे। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, बिजनेस को क्लोज करना चाह रहे हैं तो उसका मोड क्या होगा, किस तरीके से किया जाएगा। मीन्स कोई पार्टनर रिटायर होना चाह रहा है विलिंगली तो उसको क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स प्रोवाइड कॉन्सेंट। क्लियर है। और सेटलमेंट, मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और क्या चल रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पे वो अपना अमाउंट लोन अकाउंट से चाह रहा है और उस लोन अकाउंट को क्या चाह रहा है, इंटरेस्ट से पेमेंट चाह रहा है। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें मेंशन होती है बेटा पार्टनरशिप डीड में। क्लियर है सभी को। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका, नेम एंड एड्रेस। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेम क्या रखा था हमने, XYZ। फर्म का एड्रेस मेंशन कर दिया। सेकंड, नेचर ऑफ बिजनेस, किस नेचर के लिए हमने उस फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने पीरियड्स तक हमें बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना है। अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूट, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। क्लियर है। हमने एग्जांपल लिया था इसका 1 by 1 अभी। इंटरेस्ट टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल, पार्टनर्स ने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है तो उनको उस पर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑपरेशन इन बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के पार्टनर्स को उन्होंने अपनी नीड एंड डिमांड अकॉर्डिंग अकाउंट ओपन करा दिए। राइट्स एंड ड्यूटीज,
क्या कर दिए, पार्टनर के क्लियरली कर दिए, जिससे क्या हुआ, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट होगा तो भी शेयर इसी रेशो में करेंगे, लॉस होगा तब भी। नेक्स्ट आपका सैलरी और कमीशन, कि पार्टनर इस बिहाफ पे अपॉइंट हुआ है। नेक्स्ट आपका मोड ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट बिटवीन पार्टनर, डिसोल्यूशन का मोड क्या होगा, बाय कोर्ट के द्वारा, जब पार्टनर विलिंगली जाना चाह रहा है या एडवांस नोटिस दे दिया, तो सारे क्या है, मोड ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेटलमेंट, तो सेटलमेंट का प्रोसीजर है वो। नेक्स्ट टॉपिक आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में भी फॉलोइंग पॉइंट्स क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। फर्स्ट है आपका फर्म का नेम, हमने डिस्कस किया था अभी फर्म का नेम, मैसर्स XYZ, ये हमने फर्म बना ली है अपनी। एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस मेन प्लेस, प्रिंसिपल प्लेस मींस मेन, जहां से आप अपने बिजनेस को रन कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है द प्लेस वेयर द फर्म हैज ब्रांचेस, आपने क्या कर दी है, अपनी फर्म की ब्रांचेस भी रन कर रहे हो। आपने बना दिया है कि राजस्थान में आपकी ब्रांचेज हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये 3 ब्रांचेज आपके राजस्थान में। तो आपने क्या मेंशन कर दिया, द प्लेस वेयर द फर्म हैज ब्रांचेस। अगेन नेक्स्ट पॉइंट है आपका द डेट ऑन विच ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, उनकी क्या करनी है, डेट मेंशन करनी है, क्योंकि पार्टनर्स के एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, तो हमने नेम्स बताया था आपको प्रीवियस अर्ली डिस्कस किया था। नेम्स थे उनके A B X Y Z, 5 पार्टनर्स हैं, इनके नेम है और इनके एड्रेस मेंशन कर देंगे। ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ फर्म, कि फर्म कितने पीरियड के लिए हमें कंसीडर करनी है, बनानी है, उसका बिजनेस रन करना है। तो 6 पॉइंट्स थे। फर्स्ट इज आपका फर्म नेम, सेकंड है प्रिंसिपल प्लेस मींस मेन प्लेस, जहां से आप अपने बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो अदर ब्रांचेस को। नेक्स्ट थर्ड द प्लेस वेयर द फर्म हैज ब्रांचेस, आपकी फर्म की ब्रांचेस कहां-कहां पे है, जैसे आपने बता दिया राजस्थान में हमारे ओनली 3 जगह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में। ठीक है। अगेन डेट ऑन विच ईच पार्टनर ज्वाइन, आपके इतने पार्टनर है, उन्होंने इस डेट को ज्वाइन किया, ये मेंशन होना चाहिए किसमें, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप में। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, आपके पार्टनर्स के नेम A B X Y Z और उनका एड्रेस सेपरेटली मेंशन होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ फर्म। क्लियर है आप सभी को, ये पॉइंट्स नोट आउट करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।